वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में यदि कोई सिक्का या कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु अगर पड़ा हुआ होता है तो वह प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या परिक्षेपण, कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, आंसर भी सोच सकते हो। इसका राइट आंसर डियर जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जी हाँ, पानी से अगर कोई भी बर्तन, कोई भी पात्र, कोई भी कंटेनर अगर भरा हुआ है तो अपवर्तन के कारण जो कोई भी पार्टिकल, सिक्का, वस्तु कोई भी है वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा होता नहीं है, बस एक प्रतीत होता है हमारा, ठीक है। रियल में नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ हमको प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब माध्यम अलग अलग हो जाता है, हम होते हैं एयर में, हमारा जो आंख होता है एयर में होता है और जो वस्तु होती है पानी में डूबी हुई होती है, जिस कारण माध्यम का घनत्व, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का नेचर बदलने के कारण ऐसा होता है, प्रतीत होता है। रियल में नहीं होता है, यह एक इल्यूजन है, यह एक टोटली आपका कह सकते हैं कि एक काल्पनिक घटना होता है। रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ऐसा महसूस होता है कि जो सिक्का है कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रश्न से क्वेश्चन कितने तैयार हो गए? देखिए, मछुआरा मछली पे जब निशाना साधता है, मछुआरा जब मछली पे निशाना साधता है तो वह मछली जहां पे एग्जिस्ट करती है वहां पे निशाना ना साध के थोड़ा नीचे और निशाना साधता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मछली भी तो उठी हुई प्रतीत होती है। किसी कंटेनर में अगर कोई छड़, कोई पेंसिल, कोई रॉड अगर रखा हुआ है तो वह मुड़ी प्रतीत होती है। क्यों? अपवर्तन के कारण, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। 28 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में मैं करा चुका हूं, फिर भी मैंने 28 से ही लेना उचित समझा है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे यहाँ पे 28 क्वेश्चन में, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोडेड है। लाइट चैप्टर फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता ही है। अच्छे से आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, दिल से लाइक किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो छड़ी होती है, जो पेंसिल होता है, जो रॉड होता है, वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तारे टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जो पहले क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, तो ऐसे ऐसे करके जैसे परत पाई जाती है और इन परतों से होकर जब लाइट एग्जिस्ट करता है हमारे पृथ्वी, हमारे वायुमंडल पे, तो हमारे आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमाते हैं, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। हमें ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इससे हमारे 7-8 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, ठीक है। मछली पे निशाना, मछुआरा उसके पर्टिकुलर हाइट से अधिक हाइट पे, गहराई पे अपना निशाना साधता है। एक अपवर्तन का और कारण है जो सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले प्रकाश का फैल जाना हमारे वायुमंडल में, ये भी एक अपवर्तन का ही कारण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइए। पानी से लटका कर बैठा हुआ व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलती है ना, तो उसका क्या होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है बदल जाता है, उसकी जो स्पीड होती है, लाइट ऑफ स्पीड, क्योंकि अलग अलग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। सबसे कम होता है 3900 एंगस्ट्रॉम और सबसे ज़्यादा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबसे कम जो होता है आपका बैगनी कलर का होता है और सबसे अधिक लाल यानी कि रेड कलर का होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। तो यह जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का विचलन हो जाता है, और जब प्रकाश विचलित होगा तो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होगा हमारे आँख पे वह कुछ माइक्रोसेकंड के अंतराल पे होगा, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, या हम अपने पैर को या किसी भी वस्तु को अगर पानी में सिंक करके रखा है, डुबो करके रखा है और वायुमंडल से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, हमारी आँख जो है, हम एयर एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, हमारी आंख जो होती है वो वायुमंडल में होता है, वहाँ से हम लोग जब देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा इल्यूजन होता है, हमें ऐसा कुछ हमारे माइंड को ऐसा, हमारे आँख पे जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो माइक्रो सेकंड के अंतराल पे आता है, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है। तो आप इसका भी राइट आंसर किसको मारेंगे? ए को। अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन अलग चीज होता है, रिफ्लेक्शन अलग चीज होता है, समझ रहे हैं? प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने है इसको ये आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। देखिए, विवर्तन नहीं होगा इसमें, इसका राइट आंसर जाएगा, देखिए किसको, इसका राइट आंसर किसको जाएगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर डियर, देखिए क्या होता है, सीडी डिस्क आप लोग देखे होंगे, सीडी डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीडी डिस्क एक्चुअली में होता क्या है, सीडी डिस्क जो पहले आते थे कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, जैसे डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, तो ये इन सब में क्या होता है कि ये जब इस पे लाइट पड़ता है ना, जब इस पे लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को 7 रंगों में अलग, इंद्रधनुष की भांति, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो ये ऑडियो वीडियो टाइप का होता है सीडी, आपको पता ही है। जब इस पे लाइट पड़ता है तो जब लाइट पड़ता है तो इंद्रधनुष के तरह रंग बिखर देता है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, पहले आता था, अब नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है? अब तुम मेमोरी, पेन ड्राइव और ये सब चल रहा है, तो पहले आता था, अभी पुराने टाइम में आता था। तो जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसका राइट आंसर देखिए डियर, इसका राइट आंसर तो एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चूंकि आईएएस का क्वेश्चन तो सेट किया गया, ऑप्शन में ही थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, परिवर्तन होगा, विवर्तन होगा, ठीक है? ओनली परिवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो जरूरी तो है नहीं, तो यहाँ पे परिवर्तन और विवर्तन को लेंगे, ठीक है? पारगमन मतलब क्या होता है कि देखिए, प्रकाश जैसे आ रही है, एक माध्यम से आई और किसी वस्तु को छू के निकल गई तो वो पारगमन है। तो यहाँ पे पारगमन तो होता नहीं है। सीडी आप लोग देखे होंगे तो सीडी का जो कैसेट होता है, जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का जो कैसेट होता है वो ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, वो पारदर्शी तो होता नहीं है। तो जब कोई वस्तु पारदर्शी है नहीं तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें पारगमन की घटना तो होगी नहीं, तो बी और सी तो कैंसिल हो जाता है। और डी की देख लेते हैं, तो अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन, तो डी में भी पारगमन दिया है तो डी भी नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। तो राइट आंसर किसको जाएगा? तो ए को जाएगा, ठीक है? यहाँ पे समझ रहे हैं ना? तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स ए को जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ही। सीडी है, यहाँ से सूर्य से लाइट गया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे आँख पे आ गया, तो यहाँ परिवर्तन तो हो गया, ठीक है? विवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपने कोने से मुड़ जाना, किसी भी धारदार कोने से। तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये अपने आप में, इसमें इतना 2πr πd कोना है, यहाँ से प्रकाश का मुड़ना भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बस इसी को जाएगा, विवर्तन, परावर्तन। पारगमन ऐसी घटना इसमें कुछ नहीं होता है, इसका राइट आंसर पारगमन को नहीं जाएगा। और 3 ऑप्शन में संयोग से पारगमन दिया है, तो इसलिए ऑप्शन को देखते हुए सबसे ज़्यादा उचित आंसर ए को जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था तो इस पर ज़्यादा टाइम दे दिए। अगले क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो मैं पहले क्वेश्चन में ज़्यादा बात कर लिया 3-4-5 मिनट तक, इसीलिए कि इसी टाइप के सब क्वेश्चन हमने लिए हैं। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, रेलवे पूछता है, एसएससी पूछता है, बैंक पूछता है, सभी एबेन एग्जाम, एसएससी, एसआई, दरोगा, यूपी SSS, सभी एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 500 क्वेश्चन का लाइट का सीरीज इतना आप कर लेते हो तो लाइट से फिजिक्स पोर्शन के फिजिक्स के लाइट पोर्शन से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं ऐसा गारंटी करता हूँ, दावा एकदम पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है?
तो अपवर्तन के कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हमारा आंख जो है एयर में है और मछली जो है पानी में, वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है। माध्यम चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गया, अपवर्तनांक भी चेंज हो गया। तो जब अपवर्तनांक चेंज होगा तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमारी आंख पे माइक्रोसेकंड के अंतराल पे आएगा, और माइक्रोसेकंड के अंतराल पे जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। हमारी आंख जो होगी उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन माइक्रोसेकंड के अंतराल पे आएगा, रुक रुक के आएगा। तो इस कारण हमें अपवर्तन का आभास होता है, और यह एक, इसका राइट आंसर बी होगा। और यह जो है एक हमारा इल्यूजन टाइप का घटना होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, मछली का अपने सतह से ऊपर उठना, उठा हुआ प्रतीत होना, सूर्योदय सूर्यास्त के पहले बाद लाइट का एग्जिस्टेंस, हमारा जो छड़ है, रॉड है, पेंसिल है, छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सिक्का है वो अपने तली से उठा हुआ दिखाई देना, समझ रहे हैं ना। तो अब आपको आसानी हो गई होगी, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। और भी सारे कई एग्जाम्पल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वहां पे देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को, ठीक है, किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होती है? बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए राइट आंसर। पानी में डूबी हुई छड़ी, बस मूड़ी प्रतीत होती है, बता चुका हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़िए इसको, बताइए, साफ हो जाओ यार प्लीज। 34 नंबर का क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए डियर, प्रकाश सघन माध्यम समझ रहे हैं, विरल माध्यम समझ रहे हैं, दोनों रेस्पेक्टिव टर्म होता है। ना तो दुनिया में कोई सघन होता है, ना तो कोई विरल होता है, ना तो कोई अमीर होता है, ना तो कोई गरीब होता है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लोग अमीर, लोग गरीब, लोग बुद्धिमान, लोग बेवकूफ़ होते हैं। ना तो दुनिया में कोई बुद्धिमान है, ना तो दुनिया में कोई ज़्यादा बेवकूफ़ है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन आवर वर्ल्ड, इन आवर यूनिवर्स, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम को जाती है तो प्रकाश गरीब से अमीर की तरफ गई, समझिएगा। ये मेरा कोई तल हो गया, ये मेरा गरीब हो गया, पुअर जिसे बोलते हैं, और ये रिच हो गया, ठीक है। गरीब लिख दिया हूं, इसे आप पुअर भी लिख सकते हो, पी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रकाश विरल से सघन में गई तो प्रकाश, और ये मेरा कोई अभिलंब हो गया, इसी के अबाउट प्रकाश का जो हमारा एग्जिस्टेंस होगा, प्रकाश का हमारा जो ट्रेवल होगा, यात्रा होगा। अब प्रकाश ने क्या किया कि प्रकाश ने यहाँ से आया, ठीक है, प्रकाश, और यहाँ से जो मेरा आपतन कोण कुछ आई मान लीजिए बनाता है, जो कि फिजिक्स में हम लोग पढ़े ही हैं। अब क्या हुआ कि ये पुअर टू रिच आया, तो पुअर टू रिच आया यानी कि प्रकाश जो है मेरा विरल से सघन में है। विरल मतलब गरीब और सघन मतलब अमीर, मान लिया हमने ऐसे समझने के लिए, एज ए ट्रिक। थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देख लोगे तो एकदम क्वेश्चन भूलेगा नहीं, रटेगा नहीं, मतलब दिमाग में छप जाएगा। रटने वाली तो बात ही छोड़ दिए, छप जाएगा दिमाग में। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो विरल यानी कि गरीब से अमीर की तरफ जा रही है। तो ये बताइए, कोई गरीब इधर गरीब एग्जिस्ट कर रहा है, इधर अमीर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा? ये अमीर की तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा? जाहिर सी बात है कि झुकेगा। तो प्रकाश की जो किरण होती है, अगर सघन विरल से सघन में जा रही है ना, तो सघन की तरफ यानी कि अविलंब की तरफ झुक जाती है डियर, यहाँ से झुक जाती है डियर, तो अविलंब की तरफ झुक जाती है डियर। बी इज करेक्ट आंसर, आप समझ रहे हैं। अब रही बात किताबी ज्ञान की, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से माने रेयर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में जाती है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये रहा हमारा किताबी ज्ञान, वही बात बोल रहा है जो हमने बता दिया व्यवहारिक ज्ञान के थ्रू। तो बस मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप जन्म जन्मांतर के लिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अभी तैयार कर लेंगे। देखिए, ये मेरा हो गया सरफेस, ये मेरा हो गया अभिलंब, और मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ। पेन को चेंज करने के बाद ये मेरा हो गया आपतन लाइन, लाइट हो गया मेरा प्रकाश किरण जो कि आ रही है, उसे आपतन बोलते हैं। और ये मेरा जो है, अब मैं बताया हूँ कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये पुअर है, ये रिच है। तो यानी कि प्रकाश की जो किरण होगी वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि आई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, आपतन कोण मैक्सिमम एंड अपवर्तन कोण आर जो होगा वो मिनिमम होगा। अब यही तो अपवर्तन हो रहा है, यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका माध्यम अलग है, इसका माध्यम अलग है। यह कम डेंसिटी है, यानी कि एयर हो सकता है,
और ये या तो कांच हो सकता है या तो जल हो सकता है, समझ रहे हैं, या कोई और फ्लूइड हो सकता है जो कि एयर की तुलना में ज़्यादा घनत्व वाला होगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए ना। अब इसी के विरुद्ध अगर बोलता कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो वह सीधा सीधा विलंब से दूर हट जाएगा। अमीर लोग गरीब लोग से क्या करते हैं, दरकिनार कर लेते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कुछ देना ना पड़े। तो बस यहीं से दोनों कॉन्सेप्ट था। ऑफलाइन का मेरा ये एक्सपीरियंस था खुद का, यहाँ पे मैंने साझा किया आप लोगों के साथ। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर समझिएगा। थोड़ा समय लेता हूँ लेकिन आप समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बताइए राइट आंसर इसका आपके सम्मुख क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। एसएससी का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, और एसएससी के जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देते होंगे तो रूबरू होंगे क्वेश्चन से, मुखातिब हो गए इस क्वेश्चन से। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो प्रीवियस अभी 34 नंबर में जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से हम ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है, प्रकाश जब होता है जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में लौट जाए, बस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे इस पे एंडोस्कोपी काम करता है हमारा, इंद्रधनुष का बनना, ये सारे हमारे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या करता है, तो देखिए प्रकाश जब विरल से आएगा तो मतलब जब गरीब से आएगा अमीर में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अमीर से आ रहा है प्रकाश हमारा विरल से आएगा सघन में, तो विरल से आएगा यानी कि गरीब से अमीर में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रकाश को उल्टा करिए, सघन टू विरल करिए, तो सघन से जब आएगा तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ये मेरा सरफेस हो गया, ये मेरा अभिलंब हो गया। प्रकाश यहाँ से आया और ये मेरा सघन है, समझिएगा, और ये मेरा विरल है, और इतना विरल है, इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब ये साहब अमीर घराने से आए, आई एंगल से आए, अब इनको इतना ये जोन इतना गंदा लगा, इनको जोन इतना निगेटिव लगा कि इन्होंने तुरंत इधर ना आके तुरंत इधर एग्जिस्ट कर लिया। यानी कि लाइट जिस माध्यम में से आया उसी माध्यम में लौट गया, लाइट जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। ये देखिए लाइट की चालाकी, यानी कि सघन टू सघन, लाइट सघन से आया तो विरल से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, विरल में वो गया ही नहीं, वो सघन को चला गया। विरल इतना विरल था, विरल इतना विरल था, विरल इतना विरल था कि बता नहीं सकते हैं। तो यानी कि लाइट सघन से सघन में ही लौट गया, तो विरल का तो कोई इसमें ऑप्शन में अब हमको विरल लेना ही नहीं। और ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। ये पीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा, जब सघन में आएगा और सघन में ही लौट जाएगा, जब सघन से आएगा सघन में ही लौट जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स बी को जाएगा, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ, यानी कि आपतन कोण इतना अधिक है कि वो सघन में ही लौट गया। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं ना। सघन माध्यम को और आपतन कोण अधिक के साथ, आपतन कोण इतना अधिक है कि वो सघन में ही लौट गया, विरल से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आस्क योर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके सम्मुख आपके स्क्रीन पे ऑन योर स्क्रीन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना ही चाहिए, अपवर्तन होना ही चाहिए, परावर्तन होना ही चाहिए। मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ, आप लेक्चर ध्यान से सुनते होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हमारा किसको जाएगा, ए को देख लीजिए। अपवर्तन परिक्षेपण तो होगा ही नहीं। प्रकीर्णन ना, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखराव, प्रकाश का बिखराव। तो बिखरेगा कौन दुनिया में कौन बिखरेगा, अमीर लोग की गरीब लोग बिखर जाएंगे। अभी कोरोना का चल रहा है माहौल, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रहा है, पैसे से लेकर इकोनॉमिकली से लेकर हर फिजिकली इकोनॉमिकली की सामाजिक हर एक तौर पे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रहा है, गरीब को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इसका क्वेश्चन का आंसर हम बताने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। मुद्दे पे आते हैं, प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन की बात प्रकीर्णन की बात कर रहे थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव। तो बिखरेगा कौन, जो गरीब होगा। तो वैज्ञानिक तो गरीब होता है ना, वैज्ञानिक क्यों गरीब होता है कि उसका जो लेमडा होता है एंगस्ट्राम, लेमडा इज इक्वल टू बाइग्योर इज इक्वल टू कितना होता है यार, हाँ
3900 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। और जो रेड वाला होता है लेमडा रेड इज इक्वल कितना होता है, हाँ 7800 एंगस्ट्राम होता है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आप बोलोगे बैगनी वाले की ज़्यादा है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ 3900, ठीक है 3900 समझिएगा। तो यहाँ पे 3900 जो होता है एंगस्ट्राम, बैगनी कलर वाले का एंगस्ट्राम कम है, यानी कि ये गरीब है, तो यह बिखर जाता है। और जब ये बिखरता है तो हमारा जो नीला जो आकाश होता है ब्लू नीला नीला दिखाई देने लगता है। और ये रमन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे उनको सम्मान भी मिला था, आपको पता ही है। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इसमें आपका स्कैटरिंग ऐसा कुछ टर्म नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा, ये तो हुआ ही नहीं। विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन विवर्तन ना, अपवर्तन तो समझ में आता है, लेकिन विवर्तन ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ऑप्शन चूंकि आईएएस का एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है, तो उसमें तो घुमाना ही है उनको, तो वहाँ पे उन्होंने पूर्ण आंसर ना देके अधूरा आंसर दिया था, जिसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना था हमें, इसलिए हमने डी को करेक्ट माना। डी इज करेक्ट आंसर, अपवर्तन और परावर्तन। क्वेश्चन में थोड़ा समय लगे कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम आएगा एक बार और देख लीजिएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बताइए ना इसका राइट आंसर क्या होगा। मृग मरीचिका मिराज बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, बस पहले ही बता चुका था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक भ्रमित फिनोमिना है एक हमारा, ठीक है। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है, जहाँ एयर उपलब्ध होगा वहीं पे यह घटना घटेगी, ठीक है। जिसमें जो हमारा आँख होता है दूर की वस्तु को, जो भी दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब उल्टे और बड़े आकार का बनाने की कोशिश करता है। यह घटना जो होता है अपवर्तन तो होता ही है इसमें, इस घटना जो होता है कौन सा मृग मरीचिका वाला, इसमें अपवर्तन तो होता है ही है, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस दे रहा हूँ। जब हम लोग हाईवे पे जा रहे होते हैं, हाईवे पे साइकिल से या बाइक से या कुछ से मान लीजिए या पैदल ही, तो जब दूर देखते हैं हम लोग जब दूर देखते हैं तो हमें प्रकाश, हम जब सूर्य की जो लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है रोड पे, तो हमें दूर जैसा महसूस होता है कि यार आधे किलोमीटर या 400 या 500 मीटर 600 मीटर दूर कुछ ऐसा दूर, मतलब कुछ चमकता है रोड पे चमक, ग्राउंड लेवल पे चमकता है, जैसे पानी जैसा आभास होता है हम लोगों को। तो यही तो है मिराज। और जैसे मान लीजिए रेगिस्तानी इलाकों में जाते हैं लोग, तड़पते रहते हैं, सोचते हैं यहाँ पानी है वहाँ पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो इल्यूजन होता है, वो मिराज की घटना होती है, ठीक है। तो इसमें अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, तो इसका राइट आंसर डी को जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पृथ्वी की सतह से सटी हुई हवा की परत गर्म हो जाती है, जब पृथ्वी की सतह से सटी हुई जब हवा गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। और जो हम रहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया है कि जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है या अपवर्तन है यह माध्यम बदलने से होता है, तो आप यही सोच रहे थे ना कि मान लीजिए मैं तो रोड पे ही खड़ा हूँ और जो मिराज हो रहा है वो रोड पे ही बन रहा है, जो मेरा पूर्ण आंतरिक जो मेरा मरीचिका बन रहा है वो रोड पे ही बन रहा है, ठीक है डियर। जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है मेरे फ्रेंड्स, और जब डेंसिटी कम होती है डियर फ्रेंड्स, तो वह विरल हो जाता है डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझिएगा, थोड़ा समय लूँगा आपका। ये रोड है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये तो एयर है, आप यही बोलोगे ये भी एयर है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये तो एयर है लेकिन ये ठंडा वाला एयर है, और रोड के संपर्क में जो एयर आया है वो हीट हो गया है, बालू के संपर्क में जो एयर आया है वो हीट हो गया है, और किसी भी चीज़ को जब हीट करते हैं तो डेंसिटी घट जाता है, उसकी सघनता घट जाती है, वो विरल हो जाता है। कैसे, घी है उसको गर्म करिए वो पतला हो जाएगा, वैसे ही एयर को जब गर्म करेंगे तो वो फ्लूइडिटी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण यह मेरा सघन हो जाएगा, यह माध्यम सघन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, और यह विरल हो जाएगा, और सघन टू विरल हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जन्म हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जन्म हो गया, मेरा अपवर्तन का जन्म हो गया। तो इसका राइट आंसर किसको जाएगा, डी को जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ओके, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
प्यारा सा क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट है। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों, किसी भी बॉडी, मेरा कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी किसी मेडिकल फील्ड में हमारा एक होता है एंडोस्कोपी, जिसके शरीर के आंतरिक हिस्सों को देखने के लिए पहले यूज किया जाता था, हालांकि अब नहीं यूज किया जाता था, अब नहीं किया जाता। अब तो दुनिया भर की MRI, स्कैनिंग, एक्सरे वगैरह वगैरह आ गया है। ये IAS 2000 का क्वेश्चन है और मज़े की बात ये है कि इसको SSC ने बहुत बार पूछा है, ठीक है, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। IAS 2000 का क्वेश्चन, तो इसको डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटना पे आधारित होता है डियर फ्रेंड्स, एंडोस्कोपी, ठीक है। हिंदी इसका नाम है, आप शरीर के अंदर दिख रहा है तो गुहात दर्शी। ये गुहात मतलब शरीर और दर्शी मतलब देखने वाला, यानी कि गुहात मतलब आंतरिक बॉडी, आंतरिक शरीर, और दर्शी मतलब देखने वाला, यानी कि एंडोस्कोपी का जो हिंदी नाम रखा गया है गुहात दर्शी रखा गया है, यानी शरीर के अंदर देखने वाला, अंदर देखना। चिकित्सीय मतलब चिकित्सीय क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, चिकित्सक लोग इसको यूज करते हैं। एंडोस्कोप की मदद से शरीर के अंदर के हिस्सों को देखा जाता है, जिसका प्रयोग शरीर के खोखले जो भी अंग है, जैसे मान लीजिए फेफड़ा हो गया, मान लीजिए शरीर के जितने भी हमारे होलो पार्ट होते हैं उनको देखने के लिए, और ये जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। डेंसिटी यहाँ भी बदली जाती है, यहाँ डेंसिटी बदली जाती है। जो डॉक्टर साहब आगे देखते हैं, जो डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी लगा कर देखते हैं, वहाँ का जो डेंसिटी अलग रखा जाता है, और जो जिस हिस्से को दिखाते हैं वहाँ पे डेंसिटी कुछ अलग आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता होगा, और दोनों का डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो सघनता विरलता कम और अधिक करके ऐसा क्रिएट किया जाता है माहौल, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घट जाती है और इमेज जो होता है स्पष्टता छप जाता है। तो ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है और इसको प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अभी किया जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं किया जाता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर एक हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ही घटना पर दुनिया भर के अब आगे जाकर टेक्नोलॉजी बढ़ी। दुनिया भर के मेडिकल फील्ड में आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आपके जो भी मशीनें ईजाद की गई है, तो सब इन्हीं घटनाओं पे, जैसे मान लीजिए बल्ब था पहले, तो बल्ब को ही तो देख के CFL बनाया गया था, CFL को ही तो देख के LED बनाया गया था। तो बस वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर तो आप बता ही दोगे, बता चुका हूँ। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से थोड़ा उठा दिखाई देता है? बस वही मछली वाला कंसेप्ट है, उठा हुआ तो दिखाई देगा ही भाई। और इसका मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, गलती लिखा होगा तो सॉरी, वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई होता है। गहराई और आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के टर्म में अपवर्तनांक नोट कर लीजिए, अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई, आपको पता होगा, ठीक है। तो जो हमारा अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। आप बताने का कारण, ये भी क्वेश्चन पूछा था, अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा, वहीं पर ये घटना भी घटेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि ऊपर ये डेंसिटी अधिक होगी, ये आपका कम होगा, समझ रहे हैं। अब अधिक समझ रहे हैं ना, वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है, आपकी आभासी गहराई कम होती है, अपवर्तनांक निकल के आ जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, तरल से भरे हुए बीकर में तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। ये इस करेक्ट आंसर होगा इसका, अपवर्तन के कारण। ना तो व्यतिकरण होगा, ना तो विवर्तन होगा, ना तो परिवर्तन होगा। पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना, छड़ का मुड़ा प्रतीत होना, ठीक है, तारे का टिमटिमाना, सारे के सारे बता चुका हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा होगा इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। देखिए ये बताए थे, ये तो हो गया था पेट का, हाँ ये तो हो गया था, ठीक है, हो गया था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, हो गया था, ये भी हो गया था 39, ये भी हो गया था, क्या था, कौन सा था, उठा अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अंत क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन कब होगा बताइए? इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में, यहीं से सेशन चालू करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा, कोई अगर दिक्कत होगा तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच और
बस क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, यहीं से अगला सेशन चालू होगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।